हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं आप सभी की अकाउंट्स एजुकेटर अंबिका सिंह। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत 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 स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स में, जो एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भाई हम कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा आपको पता है हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है स्टूडेंट्स, जहां पर हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, वो भी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के। राइट, तो ये सब कुछ आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पे है। बस आप घर बैठे बैठे बढ़िया से लर्निंग को क्या कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो, अपना पूरा कोर्स आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। इवन स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी लर्निंग और भी आसान हो जाती है। राइट, तो यदि आप अपनी लर्निंग को और भी आसान और इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो आप ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कर सकते हो। लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप चेक कर सकते हैं और आप अवेल भी कर सकते हैं। तो बस सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। यदि आप लोगों को कोर्सेज देखने हैं, एक्सप्लोर करने हैं, तो बिल्कुल सब कुछ चैनल से ही मिलेगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। बस क्या करना रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि हम आपको आपकी क्लास के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। टॉपिक वाइज काफ़ी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो कराते ही हैं, साथ ही में हम यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन और भी बहुत कुछ। ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा कोर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट पैकेज हम आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड कराते हैं भैया, सब कुछ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई आपको चार्जेस नहीं करना है, कहीं कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि चैनल पर ही हम आपको पूरा एजुकेशन, पूरा आपका कोर्स, सब कुछ हम आपको चैनल से ही प्रोवाइड कराते हैं। तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री ऑफ कॉस्ट में लर्निंग का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो जल्दी से लाइक शेयर भी कर दो, फिर लगे हाथों फटाफट से आज के सेशन को लाइक शेयर करो, क्योंकि फाइनली आज के सेशन से हम लोग चैप्टर नंबर 14 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी को क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर तो करना पड़ेगा। तो जल्दी से जितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं फटाफट से लाइक शेयर जरूर कर दे। तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर आओ जल्दी से क्लास 11 के अकाउंट्स की जितनी भी सेना है जल्दी से आ जाए। फाइनली हम लोग आज चैप्टर 14 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं। सो एज यू नो, चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम क्या है, ट्रायल बैलेंस। अब देखो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्या नहीं, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, पूरी थ्योरी बता चुकी हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट्स बढ़िया से समझा चुकी हूँ। राइट, आप लोगों ने आई होप क्लासेस अटेंड करी होगी, तो आपको पूरी थ्योरी सब कुछ पता चल चुका होगा ट्रायल बैलेंस के बारे में। पिछली क्लास मुझे याद है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कैसे ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है ना। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कैसे करना है वो मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से और पूरी स्टेप्स मैंने बताई थी, कैसा फॉर्मेट होता है, कैसे हम डेबिट और क्रेडिट कैसे क्या रिकॉर्ड करते हैं, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को एक हिंट दे दिया था, स्टेप्स बता दी थी कैसे क्या फॉलो करना है आपको, और फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। तो आई होप वो सब कुछ आपने मुझसे पढ़ा होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ इट्स टाइम फाइनली कि अब हम ट्रायल बैलेंस के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। राइट, तो आज हमें क्या देखना है, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस विदाउट जीएसटी। फिलहाल मैं आपको एकदम से जीएसटी वाला नहीं करवाऊंगी, पहले मैं आपको आज नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। कौन से वाले, विदाउट जीएसटी वाले, जहां पे आपका जीएसटी नहीं रहेगा। विदाउट जीएसटी के हम लोग ट्रांजैक्शंस को ट्रायल बैलेंस में, ट्रांजैक्शन मतलब उन अकाउंट्स को हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे। फिर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में जीएसटी वाला भी बताऊंगी, ठीक है, कि जीएसटी यदि है तो फिर हम ट्रायल बैलेंस में क्या करेंगे, तो वो पहले बाद में। पहले अपन नॉर्मल ट्रायल बैलेंस बनाना पहले सीख तो लें, एटलीस्ट ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है पहले हम ये सीख लेते हैं, फिर जीएसटी एसटी तो आराम से कर लेंगे। क्लियर, तो फिर शुरू करें। सभी ने लाइक शेयर कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, तो फिर आइए स्टूडेंट जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। राइट, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, तो भैया देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, विदाउट जीएसटी वाले क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन 1 है, अभी नॉर्मल सा एकदम मक्खन वाला क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा ये, फिर धीरे धीरे करके अभी
लेंदी क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो पहले भैया एक नॉर्मल के बेसिक से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन 1 कह रहा है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, आपको नंबर्स दिए भैया, अकाउंट्स के नाम है और उनके बैलेंसेस दिए हैं, सभी अकाउंट्स के नाम दिए हैं और इनके बैलेंसेस दिए हैं आपको। अब आपको इन अकाउंट्स को ट्रायल बैलेंस में ले जाना है और वहां पर आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपको लिखना है। अब यहाँ पे तो बैलेंस आपको पूरा दिया है, ये नहीं दिया कि कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। आपको आइडेंटिफाई करके ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस डेबिट साइड जाएगा उसको डेबिट में लिखना, जो बैलेंस क्रेडिट साइड जाएगा उसको क्रेडिट में लिखना। अब आप ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इनमें से कौन सा बैलेंस डेबिट में जाएगा और कौन सा बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो मैंने आपको पिछली क्लास जो बताई थी ना, प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक बहुत अच्छी ट्रिक है या एक रूल है आपका, अकाउंट्स का एक रूल है, बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही प्यारा सा, जो आपको लाइफ टाइम काम आएगा जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे। क्या है वो रूल? कि आपको यदि कोई एसेट है और यदि कोई एक्सपेंस है तो उसको क्या करना है, चलो यदि मैं इसको नॉर्मल ऐसे भी लिखूं कि यदि कोई आपका एसेट है या फिर कोई आपका एक्सपेंस है तो आपको क्या करना है, इनको डेबिट करना है, राइट। इसके अलावा अब यदि आपका कोई रेवेन्यू है ना, कोई कैपिटल है और यदि आपकी कोई लायबिलिटी है ना, यदि ये चीजें हैं तो इनको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। बस इतना रूल आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, रूल्स पढ़े हैं हम लोगों ने। एसेट और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं यदि ये इंक्रीज होते हैं, क्रेडिट करते हैं यदि डिक्रीज होते हैं, और रेवेन्यू कैपिटल लायबिलिटी में यदि इंक्रीज है तो क्रेडिट, डिक्रीज है तो डेबिट, राइट। तो बस ये रूल याद रखोगे तो आपको ट्रायल बैलेंस यूं झटपट बन जाएगा, राइट। तो आइए पहले हम थोड़ा सा फॉर्मेट बना लें इसका, है ना। तो आओ पहले यहाँ पर अपन एक फॉर्मेट बनाएंगे ट्रायल बैलेंस का। छोटा सा क्वेश्चन है तो इसका छोटा सा फॉर्मेट ही चल जाएगा। चलो, कितने टोटल 4 कॉलम होंगे आपके। ये आपका, एक मिनट रुको, ये आपका हो जाएगा भैया क्रेडिट साइड, और ये आपका डेबिट, ये आपका एलएफ, और ये आपका जो भी हेड्स ऑफ द अकाउंट हम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे, हेड्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। और ये होता है आपका लेजर फोलियो का कॉलम, ये हो गया आपका क्या, डेबिट अमाउंट, और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है भैया। और सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं फिर अपन बढ़िया से क्वेश्चन। क्या क्या दिया है देखो, सबसे पहले कैपिटल दिया है। कैपिटल का क्या होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैपिटल है भैया 5 लाख, कर दो इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड, राइट। क्या लिखेंगे सबसे पहले, कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट में मैं कितना लिखूंगी, 5 लाख। बस ये, अगर आपको ये ट्रिक पता है, यदि आपको रूल पता है, तो आप बढ़िया आराम से ये क्वेश्चन को कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, राइट। क्लियर है भैया। चलो तो अब आ जाओ नेक्स्ट, रुको एक मिनट, कैपिटल अकाउंट, राइट। हेड्स ऑफ द अकाउंट लिख रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे। डेबिट अमाउंट लिखा है, ठीक है, अमाउंट बैलेंस जो भी लिखना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलो पहला हो गया। अब दूसरा है कैश। कैश क्या होता है, कैश आपके लिए क्या है, एक एसेट है, तो इसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो कैश कितना है, 1,80,000, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे कितना, 1,80,000, 1,80,000 हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे, कैश हो गया। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या है, आपको पैसा देना है, किसी को पैसा देना है। क्रेडिटर्स मतलब एक बर्डन, बर्डन मतलब लायबिलिटी, तो क्रेडिटर्स क्या होती है, लायबिलिटी, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिटर्स कितने, 1 लाख रुपीस के, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्या करना है, लायबिलिटी है, क्रेडिट होगी, यहां पर कितना लिखेंगे, 1 लाख। इज इट क्लियर, समझ आया सभी को, बढ़िया है। चलो उसके बाद सेल्स। सेल्स क्या होती है भैया, सेल्स से हमको क्या होता है, सेल्स जब भी हम बेचते हैं, सेल्स मतलब अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट बेचते हैं तो क्या होता है, जब भी सेल्स करते हो तो क्या होता है भैया, रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू होता है, ठीक है। और रेवेन्यू क्या है, क्रेडिट होता है,
राइट देखो सेल्स कर रहे हो तो भैया पैसा आएगा, सेल्स मतलब रेवेन्यू, सेल्स हम करते हैं इसलिए ताकि इनकम हो, रेवेन्यू हमको मिले, और रेवेन्यू को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट जाएगा, कितना 3 लाख रुपीज है, क्या लिखोगे यहाँ पे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना है कितना, 3 लाख रुपीज। क्लियर, समझ आया, चलो ये हो गया सेल्स। अब और नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक मतलब जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो बने, जो रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट है, जो बेचोगे आप, जिसको आप सेल करोगे, वो आपका स्टॉक है। तो वो उसको आप जब सेल करोगे तो वो रेवेन्यू बनेगा, पर अभी तो वो स्टॉक है, आपके पास है, तो वो आपके लिए एक एसेट है, वो आपके लिए एक एसेट है। तो स्टॉक आपके लिए एसेट होता है, एसेट को डेबिट करना है, तो कितना 70,000 हम डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, और क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कितना 70,000। इज इट क्लियर, राइट, यहां तक की कहानी क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। चलो फिर आगे बढ़े, ये हो गया स्टॉक। यहाँ पे आ गए अपन डेटर्स। डेटर्स तो पता ही है, डेटर्स मतलब जिनसे आपको पैसा लेना है फ्यूचर में, फ्यूचर में जिनसे पैसा लेना है, तो फ्यूचर में बेनिफिट है मतलब एसेट। डेटर आपके एसेट है, 6 लाख रुपीज के एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एसेट है कितने के, 6 लाख रुपीस के, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 लाख। रुको 1 मिनट, इज इट क्लियर, राइट। ये स्टॉक 70 के ही है ना, हाँ स्टॉक 70, ठीक है। अब बैंक लोन, अब भाई देखो बैंक से आपने लोन लिया है, बैंक से लोन लिया, इसका मतलब भैया बर्डन है, आपको लोन रीपे भी करना पड़ेगा। तो बैंक से जब भी लोन लिया मतलब ये लाइबिलिटी है आपकी, बर्डन है, आपको वापस करना रहेगा। तो लाइबिलिटी है, कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, राइट। तो बैंक लोन 1,50,000 हम क्रेडिट में लिखेंगे, बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट में कितना लिखना है, 1,50,000। इज इट क्लियर टू एवरीवन, राइट। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या हो गया अपना, बैंक लोन हो गया। परचेजेस, परचेज मतलब आप कुछ खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल है, गुड्स है, जो भी खरीद रहे हो, 2 लाख रुपए पे खरीदा है आपने। तो जब भी कुछ चीज खरीदते हो तो वो क्या होता है, आपके लिए खर्चा होता है ना। जब कुछ खरीदोगे तो 2 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, तो ये एक एक्सपेंस है। और एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, डेबिट में जाते हैं। तो परचेज को डेबिट कितने से करना है, 2 लाख रुपीज से, ठीक है। तो परचेज अकाउंट में कितना बैलेंस है, परचेज अकाउंट में आपका कितना बैलेंस है, 2 लाख रुपीज बैलेंस है। क्लियर, ये हो गया आपका डेबिट बैलेंस। यहाँ पे चाहो तो आप बैलेंस लिख लो, एक काम करो यहाँ पे ना बैलेंस लिख लो, 1 मिनट रुको, यहाँ पर आप बैलेंस लिख लेना, ठीक है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। क्लियर, तो अब आप इनकी टोटलिंग करो, बराबर कर लोगे, आपको दोनों साइड इक्वल आने चाहिए, दोनों साइड आपको बराबर दिखने चाहिए। तो जल्दी से टोटल करो, कितना हो रहा है, फटाफट टोटल करो, 6 7 8, 8 लाख ये हो गया, ये 9 लाख हो गया, और ये कितना हो गया आपका 10 लाख, 10 लाख कितना हो जाएगा ये 15, हाँ 10,05,000 समथिंग, ठीक है। ये 10,05,000, 5 क्यों 50,000 होगा शायद, 10,50,000 होगा, ठीक है। नहीं कैलकुलेट करो जल्दी से, टोटल करो। और यहाँ पे यदि देखोगे तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 6 7 8 9 10, 10,50,000 बराबर हो रहा है ना। यहाँ पे भी 10,50,000 हो रहा है, यहाँ भी 10,50,000 हो रहा है, बराबर हो रहा है। एक बार जल्दी से क्रॉस चेक कर लो, क्या सबका 10,50,000 ही आ रहा है, सही बोल रही हूँ मैं, 10,50,000 आ रहा है ना। देखो यहाँ तो है ही सही 10,50,000, यहाँ पे भी 10,50,000, इट मीन्स आपका जो बैलेंस है दोनों साइड बराबर है, कितना 10,50,000, और यहाँ पे भी आपका 10,50,000 आ गए भैया, आ गए आपके दोनों साइड इक्वल, क्रेडिट साइड डेबिट साइड दोनों बैलेंसेस आपके इक्वल आ गए, है ना। 6 7 8 9 10 50, ठीक है, 10,50,000, और ये तो फिर है 5 6 7 8 9 10, 10,50,000। क्लियर, राइट। तो ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस, एक छोटा सा नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन था। अभी हम आगे और भी करेंगे, ठीक है। पहले आप ये पूरा सॉल्यूशन है आपके क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, समझ में आ गया।
ट्रिक समझ में आ गई कैसे डिसाइड करें, क्योंकि क्वेश्चन में तो देखो, क्वेश्चन में सिर्फ आपको डायरेक्ट बैलेंस दे के रखेंगे, आपको डिसाइड करना है कि इसमें से डेबिट क्या होगा इसमें से डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। तो वही मैंने आपको बहुत अच्छा एक रूल बताया है, बस आपको यही रूल फॉलो करना है जो आपके अकाउंट्स का रूल है, क्या, एसेट एक्सपेंस को डेबिट और बाकी सबको क्रेडिट, बस यही करना है भैया। यदि ये कर लिया, यदि ये पता चल गया तो फिर आप आराम से ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, राइट। तो पहला क्वेश्चन हो गया। आइए अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन को भी इसी तरीके से, इसी रूल के साथ लेके चलेंगे और इसको भी अपन फटाफट से अब इसको प्रिपेयर करते हैं। आर यू रेडी? शुरू करें फिर क्वेश्चन। चलो तो जल्दी से अपन एक और फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम एक और फॉर्मेट यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। चलिए तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद ये हो गया भैया आपका एलएफ का कॉलम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डेबिट बैलेंस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अच्छा डेट वगैरह कुछ नहीं दिया ना अभी फिलहाल क्वेश्चन में, डेट वेट नहीं है, नॉर्मल है अभी, तो चलो ऐसे ही लिख लेते हैं फिर अपन क्या, ट्रायल बैलेंस। अगर डेट दी होती तो क्या लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो भी डेट दी होती 31 मार्च 2024, 25 जो भी दिया हो, ठीक है, राइट। तो चलो अब स्टार्ट करें क्वेश्चन। ट्रिक सभी को पता है, चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो भैया कि क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, एसेट और एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और यदि कोई रेवेन्यू है, कोई कैपिटल है, लाइबिलिटी है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जब भी क्वेश्चन आए तो बस इतना सा बना लेना। मैं तो बोल रही हूँ आपको, एक सजेशन दे रही हूँ कि जब आप एग्जाम में अकाउंट्स के एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप अपने कहीं पर भी स्टार्टिंग में कहीं पर भी ये लिख लेना, बस ये यदि लिख लोगे तो सिर्फ इसी चैप्टर में काम नहीं आएगा, ये रूल आपको बहुत जगह जर्नल एंट्री के क्वेश्चन में काम आएंगे, इस चैप्टर में काम आएंगे, अकाउंट्स कोई सा भी बनाने को आ जाएगा क्वेश्चन में, तो ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि याद हो गया आपको तो वेल एंड गुड है, पर यदि याद नहीं हो पा रहा है, कंफ्यूज यदि हो जाते हो तो भैया उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए यही सॉल्यूशन है कि कहीं भी बस ये लिख लेना, ए और ई डी है और बाकी सब क्रेडिट है, ठीक है, ए और ई डेबिट है, बाकी सब क्रेडिट है, बस ये याद रख लेना, राइट। इंपॉर्टेंट है, एक इसी चैप्टर में नहीं, कई सारे चैप्टर में आपको ये ट्रिक बहुत काम आएगी, ये रूल बहुत काम आएगा। तो यदि याद हो गया, आपको अच्छे से बन गया है तो मैं क्या बोल रही, जब क्वेश्चन करोगे ना तो करते करते ऑटोमेटिकली ये रूल आपको याद हो जाएंगे, राइट। फिलहाल आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस ये ट्रिक है, जब हम इसको मतलब ये ट्रिक को फॉलो करके जितने ज्यादा क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे ना, ये ट्रिक ऑटोमेटिकली आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाएगी, जैसे मेरे हो चुकी है। जब मैं सॉल्व कर रही थी, आपकी क्लास में थी, 11th-12th में थी, तो मैं भी इस ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करती थी और ये ट्रिक ऐसी फिट हुई कि आज तक फिट ही है फिर ये, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो गई क्योंकि ये, राइट। तो बस आप यदि इस रूल से जब आप क्या करोगे, क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको ये चीज याद रहेगी, क्लियर। तो बस कहीं पर भी आप ये चीज लिख लिया करो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट। तो चलो फिर शुरू करें, हम बनाएं जल्दी से। कैपिटल है भैया, कैपिटल कहाँ जाती है, क्रेडिट में जाती है, कितनी है, 3,40,000, तो लिख लेते हैं हम कैपिटल अकाउंट 3,40,000 कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, क्लियर। चलो उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या होता है, एक तरीके का स्टॉक जो पिछले साल का था, आपने नए न्यू मतलब ईयर में, न्यू फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या किया, पुराना जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था उसको न्यू ईयर पर, न्यू फाइनेंशियल ईयर पर उसको आपने ओपनिंग स्टॉक मानकर उसको लेकर आ गए, ठीक है। उसकी एंट्री ओपनिंग स्टॉक से होती है, मतलब पिछले साल का स्टॉक था, नेक्स्ट ईयर पर वो ट्रांसफर हो गया, तो अगेन स्टॉक ही एक तरीके का आपके लिए एक एसेट है, राइट। तो ये एक एसेट है और एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो 85,000 आपका कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। क्या लिखेंगे भैया, क्या था, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 85,000 कहाँ जाएगा आपका, डेबिट साइड, क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलो फिर आगे देखें,
ओपनिंग स्टॉक हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट आइटम आपका क्या दिया हुआ है, फर्नीचर। फर्नीचर पता ही है भैया एसेट होते हैं, आपके डेबिट में जाएंगे। तो फर्नीचर है कितना, 1,26,000 लिख लेंगे यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट 1,26,000 डेबिट में लिखेंगे 1,26,000। इज इट क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़े अब अपन परचेजेस। परचेज करना, कुछ खरीद रहे हो, खर्चा कर रहे हो। एक्सपेंस, यार एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, डेबिट में। तो परचेजेस 89,500 डेबिट में जाएगा। 89,500 आपका डेबिट में चला जाएगा। क्या है ये, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। क्लियर। चलो ये हो गया आपका कैश। अब है कैश। कैश अगेन आपको पता है एसेट है, डेबिट में जाएगा 73,000। तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट में जाएगा कितना, 73,000। इज इट क्लियर, राइट। चलो कैश हो गया है। कैरिएज, कैरिएज मतलब अगेन खर्चा होता है ना, कैरिएज। आपने भाई कुछ खरीदा या कुछ बेचा होगा, तो भैया कैरिएज में एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है ना, तो उसमें खर्चा आ रहा है, कैरिएज। तो एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है 3,000 का, कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, कैरिएज अकाउंट। क्योंकि एक एक्सपेंस होता है, 3,000 का है, तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर, राइट। चलो ये हो गया आपका यहाँ तक, कैरिएज तक। अब आओ नेक्स्ट आपका सेल्स है। तो भैया सेल्स मतलब पैसा आ रहा है, रेवेन्यू हो रहा है। जब सेल्स होती है तो पैसा आता है, रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स आपका 2,25,000 क्रेडिट में चला जाएगा। सेल्स अकाउंट 2,25,000 आपका यहाँ पे अपन रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। इज इट क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। सेल्स हो गई है। अब आ जाओ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग मतलब एसेट, ठीक है, डेबिट में जाएगी कितनी, 1,20,000। यहाँ पे लिख लो भैया बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट 1,20,000 डेबिट में चली जाएगी। क्लियर। चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट। बिल्डिंग हो चुकी है। अब देखो रिटर्न से इनवर्ट। रिटर्न इनवर्ट मतलब इन हुआ है, कोई चीज इन हुई है, अंदर आई है। तो अंदर क्या आई हुई होगी, जो कभी बाहर गई होगी वही चीज अंदर आ रही है ना। जो चीज कभी बाहर गई होगी वो अंदर आ रही है। तो बाहर क्या गई थी, जो आपने सेल कर दिया था, आपका वो प्रोडक्ट गया था बाहर, ठीक है। तो जो सेल हो गई थी वो वापस आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ट। तो जो सेल हो गई है वो वापस आ रही है। तो रिटर्न इनवर्ट को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जब भी सेल होती है तो क्रेडिट में जाती है, और यदि सेल्स रिटर्न होती है तो भैया वो डेबिट में जाती है। आपको पता है सेल्स होती है तो क्रेडिट करते हैं हम, और जब सेल्स रिटर्न होती है तो डेबिट करते हैं। तो ये जो सेल्स आपकी या जो रिटर्न इनवर्ट है या सेल्स रिटर्न है, इसको क्या करेंगे, डेबिट में कितना, 19,000 लिखेंगे। क्लियर। कितना लिखेंगे, 19,000। से उसमें अपन को क्या देता, रिटर्न इनवर्ट दिया था, तो रिटर्न इनवर्ट ही लिख लो, रिटर्न इनवर्ट अकाउंट, राइट। कितना, डेबिट में लिखेंगे 19,000। क्लियर, राइट। चलो ये हो गया अपना 19,000 ही था ना, हाँ। अब नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड। आउट, कोई चीज बाहर जा रही है, तो बाहर क्या जाएगा, जो कभी अंदर आया होगा वही बाहर जाता है, ठीक है। तो अंदर क्या हुआ था भैया, अपन ने जो परचेज किया था वो गुड्स अंदर आए थे अपने, वो परचेज आई थी, अब वो आउट हो रही है, बाहर जा रही है, तो उसको बोलते हैं क्या, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब हम परचेज करते थे तो परचेज को डेबिट करते हैं, और जब परचेज रिटर्न होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो परचेज रिटर्न है या रिटर्न आउटवर्ड है, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितना, 3,500 क्रेडिट होगा, राइट। क्या लिखेंगे, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट कितना है, 3,500 क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, राइट। चलो फिर आगे बढ़े अपन। ट्रेड एक्सपेंसेस, अगेन खर्चे हैं 10,000 के, डेबिट होंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस हैं आपके, डेबिट हो जाएंगे। ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, कितने के हैं, 10,000, ओके, 10,000 लिख लेंगे यहाँ पे, डेबिट साइड पे कितना, 10,000। क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको मिला है डिस्काउंट कितने का, 9700 का आपको मिला है। तो यदि डिस्काउंट मिला है तो आपके लिए क्या है, इनकम, एक रेवेन्यू है आपके लिए, तो रेवेन्यू को क्रेडिट करना है। तो डिस्काउंट रिसीव 9700 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 9700 क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं अब अपन। ये हो गया आपका ये सैलरी। सैलरी मतलब अगेन एक्सपेंसेस, खर्चा है आपका कितना, 30,000 का। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो सैलरी, आप अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो कि यार सैलरी तो मिलती है, ये तो इनकम होनी चाहिए हमारी, भाई हमें सैलरी मिलती है तो ये हमारे लिए तो इनकम है। पर हमारी कंपनी के तरफ से यदि सोचोगे तो कंपनी के लिए तो ये खर्चा है ना भैया, कंपनी के अकाउंट से तो कट रहा है वो पैसा, राइट। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मुझे जो सैलरी मिल रही है वो मेरे लिए तो इनकम है, राइट। पर यदि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैग्नेट ब्रेन्स जो कंपनी है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसके लिए तो हम सबकी सैलरी देना खर्चा है ना भैया, कंपनी हमको सैलरी दे रही है, कंपनी के नजरिए से तो खर्चा है, राइट। मेरे नजरिए से मेरे लिए सैलरी इनकम है, पर कंपनी के नजरिए से वो एक एक्सपेंस है, खर्चा है, ठीक है। तो हम कंपनी के नजरिए से अकाउंट्स बना रहे हैं, मैं अपना खुद का अकाउंट थोड़ी बनाऊंगी, कंपनी के नजरिए से अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी के नजरिए से देखेंगे तो सैलरी एक एक्सपेंस है, खर्चा है, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, राइट। तो सैलरी कितना होगा, 30,000 से डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट, और क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कितना, 30,000। क्लियर, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो फिर लास्ट है ऑफिस रेंट। भाई आपके ऑफिस का रेंट देना, किराया देना। अगेन ऑफिस का रेंट यदि दे रही है कंपनी, खर्चा है। खर्चा है कितने का, 22,700 का, राइट। 22,700 का खर्चा है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑफिस रेंट अकाउंट 22,700 कहाँ जाएगा आपका, डेबिट में जाएगा, 22,700। इज इट क्लियर? रुक जाओ एक मिनट, 22,700। इज इट क्लियर, राइट। अब आप कर लो भैया टोटलिंग, फटाफट से टोटलिंग कर लो। आपको दोनों साइड इक्वल दिखने चाहिए, दोनों साइड आपको बराबर दिखने चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जरा टोटलिंग करो फटाफट से, जल्दी से टोटल करो और मुझे बताओ कितना बैलेंस आ रहा है दोनों साइड पर, बताओ कितना निकल के आएगा। 5,78,200, ठीक है। 5 लाख यहाँ पे यदि मैं देख रही हूँ तो 5,78,200 एंड समथिंग कुछ था, रुको अभी देखते हैं। 5,78,200 ही है, ठीक है। 5,78,200, राइट, क्योंकि 00 ही तो है लास्ट में हर जगह, 00, ठीक है। तो ये आपका फाइनल बैलेंस आ गया है, दोनों साइड आपके इक्वल आ गए हैं। कितने से भैया, 5,78,200। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसमें दोनों साइड्स आपके क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया, राइट। तो आपके डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों बराबर हो गए। इज इट क्लियर, राइट। समझ में आया? अब तो इजी लग रहा होगा, बस वो रूल यदि याद है तो बस ये काम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपको पूरा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी से सबको स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए ले लिया क्या स्क्रीनशॉट सभी ने? आगे बढ़े फिर अपन, यदि ले लिया हो तो आगे बढ़े। चलो तो ये हो गया 2nd क्वेश्चन आपका सॉल्व। आई होप आप लोगों को अभी तक क्वेश्चंस करने में लग रहा होगा कि भाई इजी क्वेश्चंस है, राइट। तो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम फटाफट से। ये हो गया क्वेश्चन 2। अब आइए क्वेश्चन 3 पर। ये वाला क्वेश्चन अब हम करेंगे क्योंकि यहाँ लगा है क्वेश्चन मार्क, इसलिए अब अपन ये क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो पहले आपको लाइक शेयर करना पड़ेगा, जल्दी से फटाफट से लाइक शेयर कर दो सेशन को, फिर आपको ये क्वेश्चन और करा रही हूँ। फटाफट लाइक शेयर जल्दी से कर दो। कर दिया क्या सभी ने? लाइक शेयर कर दिया। तो फिर आइए अपन क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 अपन देख लेते हैं भैया क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन 3 कह रहा है, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ महेश एज ऑन 31 मार्च 2024। आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है भैया महेश का 31 मार्च 2024। अब देखो डेट दी है तो ऊपर फॉर्मेट में लिखेंगे अपन, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में लिखा है ही हैज ओमिटेड टू ओपन अ कैपिटल अकाउंट। अब उसने जो लेजर अकाउंट बनाया ना, लेजर अकाउंट में वो कैपिटल अकाउंट बनाना भूल गया है, तभी आपको यहाँ पे जो कैपिटल का बैलेंस है वो नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क दिया है। पर अब आपको तो ढूंढना पड़ेगा यार, ठीक है। तो अब आप कैसे ढूंढोगे,
कैसे ढूंढोगे भाई, क्वेश्चन में कहा है कि वो आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है, सभी अकाउंट्स आपको दिए हैं, पर उसमें लिखा है कि वो कैपिटल अकाउंट बनाना भूल गया, गलती से सारे अकाउंट्स तो बना दिए पर वो कैपिटल अकाउंट नहीं बना पाया भैया, भूल गया कैपिटल अकाउंट बनाना। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, फाइंड करोगे। तो कैसे फाइंड करोगे भाई, आप कैसे फाइंड करोगे, बिल्कुल आसानी से कर लोगे, बैलेंसिंग फिगर से, है ना। बैलेंसिंग फिगर निकाल के अब हम आराम से कैपिटल निकालेंगे। कैसे, मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा के बताऊंगी, राइट। तो ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। यहां से अपन करेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन। तो बस क्या करना है, सबसे पहले तो भैया फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, बिना फॉर्मेट के काम होगा नहीं, ठीक है। चलो तो फॉर्मेट अपन सबसे पहले बना लेंगे। चलो तो फटाफट से सभी स्टूडेंट्स कॉपी में जरा फॉर्मेट बना लो। ये हो जाएगा आपका हेड्स ऑफ अकाउंट, ये हो जाएगा आपका लेजर फोलियो, ये हो जाएगा आपका क्या, डेबिट बैलेंस, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस, राइट। और ऊपर आप क्या लिखोगे, जो आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, डेट भी दी है तो लिख लो भैया एज ऑन 31 मार्च 2024, ऐसे करके हमको पूरी चीज लिखनी होती है। यही डेट दी है ना, 31 मार्च 2024, बिल्कुल। चलो तो शुरू करें, आप कैपिटल अकाउंट तक पहुंचेंगे। अब करो क्या कि आपको ये नहीं पता तो इसको लास्ट के लिए छोड़ना, पहले जितने भी हैं वो सब रिकॉर्ड कर लो, इसको आखिर में देखेंगे, इससे आखिरी में निपटेंगे। बाकी सबसे निपट लेते हैं पहले, इसको आखिरी में, इसको देखेंगे, इससे आखिरी में निपटेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट। अगेन आपको पता है रूल, चाहो तो लिख लो। क्या करते हैं, एसेट और एक्सपेंस को डेबिट और बाकी सब जैसे रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी, इन सबको क्रेडिट करते हैं। ये सब आपको पता है, चाहो तो लिख लेते हैं तो इजी रहेगा, राइट। तो चलो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक से आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया है, तो ये क्या है, लायबिलिटी भैया, एक बर्डन है ना, उसको वो पैसा वापस करना रहेगा। यदि आपने बैंक से एक्स्ट्रा लिया है, एक्स्ट्रा यदि विड्रॉ किया है तो उसको वो पैसा हमें वापस करना होता है, रिटर्न करना होता है, वापस करेंगे, ठीक है। तो कितना है भैया, 95,000 ओवरड्राफ्ट है भैया, बताओ। 95 तो लोगों के अकाउंट में जमा नहीं होते और इन्होंने तो ओवरड्राफ्ट करके रखे हैं, ठीक है। कोई नहीं, कंपनी है भाई, होगी कोई बड़ी कंपनी, कर सकती है, ठीक है। तो चलो फिर हम क्या करेंगे, 95 महेश का है भाई, महेश ने किया ओवरड्राफ्ट, ठीक है, महेश की कंपनी है ये। तो 95,000 क्या है, ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटी है तो कहाँ जाएगी, लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे जाती है, तो बस 95,000 कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रुको रुको रुको, क्या लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट का अपन अकाउंट बनाते हैं, कहाँ जाएगा भैया, ये क्रेडिट में जाएगा, कितना, 95,000। इज इट क्लियर, समझ आ गया। चलो ये हो गया आपका सबसे पहला। अब दूसरा देखो, दूसरा आपसे क्या बोला है, सेल्स। सेल्स हुई है तो अगेन सेल्स मतलब पैसा कमाना, इनकम, रेवेन्यू क्या होगा, क्रेडिट होगा, रेवेन्यू क्रेडिट हो रही है तो सेल्स क्रेडिट में जाएगी कितनी, 8,10,000। तो ये लिखेंगे हम क्या, सेल्स अकाउंट क्रेडिट में लिखना है 8,10,000, 8,10,000, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है भाई, परचेज करते तो डेबिट होता है, परचेज रिटर्न करते तो क्रेडिट, तो ये भी क्रेडिट होगा, कितने से, 22,500, ठीक है। परचेज रिटर्न अकाउंट 22,500 कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, 22,500, क्लियर, राइट। इसको थोड़ा ऊपर लिखूं, 8,10,000, ठीक है, 500, ठीक है। 22,500 से परचेज रिटर्न है। डेटर्स, डेटर्स आपके लिए एसेट होते हैं, एसेट होते हैं, एसेट कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे, कितने भैया, 4,05,000, 4,05,000 के हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेटर्स अकाउंट, डेबिट में लिखना है 4,05,000, 4,05,000, क्लियर। चलिए डेटर्स हो गए आपके। अब आइए वेजेस। वेजेस क्या है भैया, खर्चा है, एक्सपेंस है आपका, तो एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा आपका, डेबिट में जाएगा, कितना, 96,000,
वेजेस अकाउंट एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा, यहाँ डेबिट में कितना 96,000। क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कैपिटल अब नहीं पता, छोड़ो, उसको आखिरी में निपटेंगे, पहले बाकी सब जो आता है वो कर लो, जो नहीं आता है, जो नहीं दिया है उसको बाद में देखेंगे। तो पहले परचेजेस, परचेज मतलब कुछ खरीद रहे हो तो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस जाता है डेबिट में, कितना 4,45,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट में जाएगा 4 लाख, कितना था 4,45,000, 4,45,000। क्लियर, राइट। चलो फिर आगे बढ़े अपन, ये हो गया परचेज। अब कैश इन हैंड एसेट है आपके लिए, ठीक है, तो 8500 आपका डेबिट में चला जाएगा, डेबिट में जाएगा कितना 8500। कैश इन हैंड अकाउंट, कैश इन हैंड अकाउंट। क्लियर। चलिए ये हो गया आपका। नाउ क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी क्रेडिट में जाएगी, ठीक है, लायबिलिटी क्रेडिट में जाती है, तो क्रेडिटर्स कितने 2,15,000 के हैं। चलो तो लिख लेते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट 2,15,000, 2,15,000। क्लियर, राइट। चलो तो ये हो गए आपके क्या क्रेडिटर। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कहाँ जाती है, डेबिट में जाती है, तो सेल्स रिटर्न कितनी है 15,750। पहले लिख ही लेते भैया 15,750 क्या थी भैया सेल्स रिटर्न। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्लियर है। चलो फिर ये हो गया। अब इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स मतलब भाई अगेन आपके पास कोई इक्विपमेंट्स है, जैसे मशीन होती है वैसे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो जब मशीन एक एसेट है तो इक्विपमेंट्स है वो भी आपके एसेट होते हैं। तो इक्विपमेंट एसेट है कितने 25,000 के, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विपमेंट्स अकाउंट कितना 25,000 के एसेट है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, बताओ भाई, बढ़िया लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, राइट। चलो तो फिर आगे बढ़ जाएं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अगेन आपके लिए एसेट होता है, डेबिट में जाएगा कितना 3,05,000 है, 3,05,000 है, तो क्या लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 3,05,000। क्लियर, हो गया सॉल्व। अब देखो जब आप इनको टोटल करोगे ना, जब आप इनको टोटल करोगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा बैलेंस दिखेगा और क्रेडिट साइड पर कम बैलेंस दिखेगा। ट्राई कर लो, चाहो तो टोटल करके देख लो, मुझे समस्या नहीं है, आप खुद टोटल करो, आपके सामने डेबिट बैलेंस भी है और आपके सामने क्रेडिट बैलेंस भी है, आप आराम से टोटल कर लो, आराम से टोटल कर लो। आप जब टोटल करोगे तो आपको ये साइड ज्यादा दिखेगी और ये साइड कम दिखेगी। क्यों, ऐसा क्यों होगा मैम, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग थी जो कि कैपिटल थी, और कैपिटल कहाँ जाती है, क्रेडिट में जाती है ना, कैपिटल क्रेडिट में जाती है, तो एक चीज मिसिंग थी। यदि मैं उसको रिकॉर्ड करूं तो वो कैसे रिकॉर्ड होगी भैया, कैपिटल अकाउंट से वो रिकॉर्ड होगी, तो क्योंकि वो क्रेडिट में जाती है तो अब भैया उसको यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे कम दिखेगा बैलेंस, यहाँ का ज्यादा दिखेगा, यहाँ का कम दिखेगा, और हमें तो दोनों बराबर चाहिए, हमें दोनों बराबर चाहिए, ठीक है, हमको ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल चाहिए, पर हम ये जब टोटल करेंगे तो हमको पता लगेगा ये ज्यादा आ रहा है ये कम आ रहा है, तो दोनों को आपस में पहले प्लस कर लो, है ना, इसको प्लस करो इसको प्लस करो, जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपको जो बैलेंस दिखेगा ना वो आपकी कैपिटल रहेगी, क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस दिखेगा, ठीक है, तो वो जो आपको क्रेडिट साइड पे बैलेंस दिखेगा वो क्या है, आपकी कैपिटल है। चाहो तो यहाँ पे लिखो कैपिटल जो आपने फाइंड की है, कैसे, बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल तो लापता थी भैया, दी ही नहीं थी आपको, तो आप बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे तो आपको पता लगेगी। तो पहले डेबिट बैलेंस टोटल कितना है, जल्दी से टोटल करके बताओ, डेबिट बैलेंस पे टोटल कितना आ रहा है, बताओ, डेबिट साइड टोटल कितना है आपका 12,91,250, ठीक है, 12,19,250, ये आपका डेबिट साइड पर टोटल इतना आ रहा है, और जब आप क्रेडिट साइड पर देखोगे तो आपको कम दिखेगा, ठीक है, 12,91,250,
ठीक है, 12,91,250 है आपका यहाँ पे, और वहां पे कम है, इससे कम है, लेकिन आपको बराबर करना है तो यहाँ पे भी आपको कितना करना है, 12,91,250 ही चाहिए। इन एनी केस बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 12,91,250 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 12,19,250 है, राइट। ठीक है, तो अब आपको इक्वल चाहिए, तो अब आप इन सबको प्लस करो और इसमें से माइनस कर दो, तो आपको कैपिटल का वो अमाउंट पता लग जाएगा जो आपका बैलेंसिंग फिगर है। तो बताओ फिर कितनी आ रही है कैपिटल, बताइए कितनी आ रही है भैया, 1,48,750, ठीक है। कितनी आ रही है, यहाँ पे आएगी 1,48,750, ये आपकी फाइनली क्या आ जाएगी कैपिटल, जो आप कैसे लाए हो, बैलेंसिंग फिगर से लाए हो। तो वो जो यहाँ पे लापता था ना, कैपिटल जो नहीं दी थी, वो यही है, यही आपका आंसर है, 1,48,750। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, क्लियर है, समझ में आ गया, राइट। बस अभी आपको क्या करना है, ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से, क्लियर हो गया पूरा का पूरा सॉल्यूशन, मस्त तरीके से समझ में आया। तो यदि ऐसा क्वेश्चन में दिया हो, अब हो सकता है कि कभी कैपिटल के अलावा भी कोई और चीज ये लोग ना दें क्वेश्चन में, मान लो यदि कैपिटल की बजाय कोई और चीज होती है जिसका बैलेंस नहीं दिया होता, तो बस आप समझ जाओ कि यदि नहीं दिया तो बस बैलेंसिंग फिगर से आप निकाल लेना, तो जो भी नहीं दिया उसको छोड़ देना, लास्ट में करना, जो भी नहीं दिया लास्ट में करना, और दोनों साइड पे प्लस करना, डिफरेंस दिखेगा पता लग जाएगा। देखो डिफरेंस क्रेडिट साइड ही आना था, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड पर ही आना था, डेबिट पे आ ही नहीं सकता, राइट। और सपोज यदि आपको ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट नहीं दिया रहता तो फिर आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, क्लियर। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन समझ में आया, लगा इंटरेस्टिंग, लगा मजा आया, इजी लगा, क्योंकि यदि रूल पता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था भैया ये वाला, यदि ये रूल पता है तो फिर सारे काम आसान हो जाएंगे आपके, आराम से पता लगा लोगे कि परचेस का कौन सा बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का, ओपनिंग स्टॉक का, इक्विपमेंट्स का, किसका क्या बैलेंस है, आप आराम से अंदाजा लगा लोगे। इज इट क्लियर, तो बस इस रूल को याद रखना और क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन देखा, वो भी विदाउट जीएसटी। अभी यहाँ पे जीएसटी नहीं है, लेकिन अब मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगी वो मैं आपको जीएसटी वाले कराऊंगी, जहां पर आपके जीएसटी भी रहेंगे। जीएसटी मतलब अपने पढ़ा है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनपुट और आउटपुट जीएसटी, भूले तो नहीं हो, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, भूले हो नहीं ना, हाँ सब कुछ पढ़ा है, भूलना नहीं है, 12 चैप्टर में पूरा जीएसटी पढ़ाया है मैंने, तो भैया प्लीज भूलना नहीं। माना कि 12 से अपन अभी तक 14 पर आ चुके हैं, पर आपको भूलना नहीं, आगे का पढ़ रहे हो इसको मतलब ये नहीं पीछे का भूलते जाओ, राइट। तो बस अब हम नेक्स्ट क्लास में ट्रायल बैलेंस के आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आज अपन ने इतने कर लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन करेंगे, वो भी जीएसटी वाले रहेंगे, वो जीएसटी इंक्लूडेड वाले रहेंगे, राइट। तो बस आपको क्या करना है, बने रहना है चैनल के साथ और मेरे साथ, और क्या करना है, आज के सेशन को लाइक शेयर जरूर करना है, राइट। तो सभी स्टूडेंट जरूर से जरूर क्या करें, चैनल को लाइक शेयर करें, और आज की जो क्लास थी इसे क्या करना है, अच्छा क्लास को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, हाँ तो भाई सीधा कर लेना उसको, क्या करना है, क्लास को लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यही मैग्नेट ब्रेन्स ही एकमात्र इंडिया का ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में बल्कि अदर स्टेट बोर्ड्स में भी हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आपको वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोर्सेज आपको देखना है तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप यूट्यूब चैनल पे जाओ, सर्च करो भैया, यहाँ पे सर्च करना मैग्नेट ब्रेन्स, वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की, सभी क्लासेस के लिए, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स के हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो बस चैनल पे जाना, सर्च करना, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, और क्या करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया चैनल को, सो दैट आपको लेटेस्ट पूरी अपडेट्स मिल सके। उसके अलावा चाहो तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट में,
या फिर हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सब कुछ पूरा कोर्स पूरा मटेरियल आपको आराम से मिल जाएगा। और यदि आप लोग अवेल करना चाहते हो ई बुक्स या फिर ई नोट्स, तो पता है ना लिंक कहाँ है, लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना वहां पर जाना, उस पर आपको लिंक आराम से मिल जाएगी। परफेक्ट, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट्स यदि आप लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो क्या कर सकते हो आप, हमें यहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, लाइक शेयर करके, हमें फॉलो करके। लाइक शेयर वीडियो को करना है और यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, राइट? क्लियर? तो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी, तो बस मेरे साथ बने रहना, चैनल से जुड़े रहना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।